जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9th ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस पेपर। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 55 मार्क्स तक का पेपर कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन में शेयर करने लगा हूं जो अगर आप सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो 24 नंबर के पेपर जो है वो यहां से आ जाता है। चैप्टर नंबर 1 को छोड़ दें, 1 से हमने शुरू नहीं करना। चैप्टर नंबर 16 के पेज नंबर 251 पे आ जाएं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 251 के ऊपर ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 और पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स 100% पेपर के अंदर आने हैं। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट करवा रहा हूं, आपको बताऊंगा यही शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल तैयार नहीं करने। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर 4 डेफिनेशन दी हुई है। अगर यहां से शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो स्टूडेंट्स ये वाली डेफिनेशन, एरिया ऑफ द फिगर, ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन और एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये सारी नीचे समरी के अंदर डेफिनेशन यही दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 में से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन ये तैयार करने हैं और 4 डेफिनेशन अगर तैयार कर लेते तो आपके 2 नंबर का पेपर जो है वो यहां से कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको 55 मार्क्स का कंप्लीट पेपर बताऊंगा, कहां से आना है, किस तरह का आपने तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 की आप जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाए। पेज नंबर लिखा हुआ है यहां पर 243, शायद आपको नजर ना आए, 243 पेज है और इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, चारों सवालों के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है फार्मूला ये अप्लाई होगा। इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ आपने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15 के ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें और ये जो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने स्टूडेंट्स मद्देनजर रखना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स था चैप्टर नंबर 15 में से आपने सिर्फ इतना सा तैयार करना है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 237 पर है। इसका सिर्फ आपने ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, बस आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पेज नंबर 236। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 236 के ऊपर ये 4 डेफिनेशन दी हुई हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अगर ये ना आए तो यहां से एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी तौर पर पेपर में पूछी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएं। 227 पेज नंबर है, मैं यहां पर लिख देता हूं 227 पेज नंबर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यहां से स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 110% पेपर के अंदर जो है वो आएगा। तो ये अगर सिर्फ आप 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से भी कवर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ 2 डेफिनेशंस हैं। 2 डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन पंजाब के हर बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। अगर ये डेफिनेशन पेपर में ना आए फिर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 90 to 95% चांसेस हैं कि ये वाली डेफिनेशन दोनों में से कोई एक पूछी जाए। आप पास्ट पेपर उठा के देख लें,
यहां पर डेफिनेशन है जी, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड एंगल बाइसेक्टर, या इसका दूसरा नाम है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये मैं आपको बता देता हूं कि डेफिनेशन जो है वो कहां पर लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखें तो ये दोनों डेफिनेशन आपको जो है वो दी हुई हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड एंगल बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो मैं आपको ये थ्योरम जो चैप्टर नंबर 12 के हैं इसको निशानी के तौर पर याद आपने कैसे रखना है, कौन सा थ्योरम पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैं एंड पे इस वीडियो के बताऊंगा। और इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी कभी भी थ्योरम के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। पेपर के अंदर थ्योरम आता है तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो स्टूडेंट्स ये इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स ये दो डेफिनेशन थी, अगर ये दो डेफिनेशन पेपर में ना आए तो फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का, और स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 है। स्टूडेंट्स इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं ये दो डेफिनेशन ही पेपर में आ जाए। आए हम अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 जो है पेज नंबर 209 के ऊपर दिया हुआ है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें से 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर पेपर में आएगा। तो 2 नंबर यहां से भी आपके जो है वो कवर हो जाते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 10 पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 197 के ऊपर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो देख लें, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर 90% आने के चांसेस हैं। और इसके साथ 2 डेफिनेशन हैं, 3 डेफिनेशन है, इनको आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन यहां से ना आए तो डेफिनेशन पेपर के अंदर पूछी जाती है। इस डेफिनेशन को आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना, आप पास्ट पेपर के अंदर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के ऊपर आ जाए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर नंबर 9 में से स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं, और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन से होंगे, इससे बाहर से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ईच। एक ही फार्मूला मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से जरूर पूछा जाएगा, आपने इसको स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर करना है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करें, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा आप इसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और दोनों मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर कर दिए, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं तो 8.1 एक्सरसाइज है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है और 100% ये पेपर के अंदर आना है। आप पास्ट पेपर अभी उठा के देखें तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी तौर पर होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, द फॉलोइंग लाइन आर एक्सप्रेस्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c। स्टूडेंट्स ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है 8.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 157 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी तौर पर करना है। और इसके साथ क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कभी कभी यहां से वो कह देता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, बस इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 8 में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में बताता हूँ आपने कौन से करने हैं, और वहीं से आएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जरा आप 7 पे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.3 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं स्टूडेंट्स, वो MC शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ आप ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें 7.3 में से। 7.2 के ऊपर अगर आप आए तो स्टूडेंट्स 99% चांसेस ये हैं, ये मैंने किसी बच्चे को निशान लगा के दिए थे, वही बुक है, कि यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। 99% इसके चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स
एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से भी पूछा जा सकता है 7.1 एक्सरसाइज, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस एक छठे चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ कर लिए तो इंशाल्लाह आपके 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएंगे। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 6.3 के ये पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं बस। 6.3 में से इसके अलावा आपने और कोई चीज भी तैयार नहीं करनी, और 6.2 में से आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करना। लेकिन 6.1 का ये अगर आप कह दें कि 99% चांसेस हैं तो स्टूडेंट्स यही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। वो है HCF, फाइंड HCF, क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स तकरीबन पंजाब के हर बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो LCM और HCF में से होता है। और इसमें से अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो फिर LCM और HCF की डेफिनेशन लाजमी तौर पर आपने तैयार करके जानी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताए, आपने उनको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उनमें से इतना ज्यादा पेपर नहीं आता जितना ये सिर्फ चंद क्वेश्चन करके आप लोग जो है वो 24 नंबर का पेपर कर सकते हैं। अगर इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूं, सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ 2, आपने सिर्फ वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह आपका 8 नंबर का पेपर जो है, 8 मार्क्स का पेपर जो है, 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएं। चैप्टर नंबर 2 का एक शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बड़ा खटकता है, क्योंकि वो हर साल ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चारों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स 24 नंबर के मैंने वो शॉर्ट क्वेश्चन बताए, और यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 नंबर का ये वाला लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बता दिया। ये आपने 26 नंबर के स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब आ जाए हम लॉन्ग क्वेश्चन कहां से तैयार करना है, कौन सा तैयार करना है। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर का 1.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, कंप्लीट भी नहीं करना, इसके ये वाले शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 8 यूज करने हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड कर लेंगे तो आपके स्टूडेंट्स 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये 100% यहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं आ सकता पहले चैप्टर में से। ये आपका 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ आप अगर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें। चैप्टर नंबर 7 की 7.1 निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स 7.1 के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, 2, पार्ट नंबर 4, 5, इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, इसमें से एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। अगर नहीं आप लोग देख सकते हैं तो पास्ट पेपर उठाएं, वहां से देखें चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आया, चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं करना। अब स्टूडेंट्स आए जरा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टूडेंट्स 26 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए और आपको स्टूडेंट्स 8 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। अब हम आते हैं कि थ्योरम कहां से करें। थ्योरम आप लोगों ने स्टूडेंट्स नहीं छोड़ना, क्योंकि थ्योरम के 8 नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स अगर थ्योरम हम कर लेते 8 नंबर का और साथ 15 नंबर के एमसीक्यूज सॉल्व के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जो है वॉच करिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वही एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं तो उससे बाहर से कोई एमसीक्यूज पेपर में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसको काउंट करें, टोटल करें, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 7 यहाँ पर 2 और ये स्टूडेंट्स 57 मार्क्स का पेपर जो है वो यहीं से कवर हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरम। स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 12 के 5 थ्योरम हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है।
अब हम बात करते हैं, ये थ्योरम दिया हुआ चैप्टर नंबर 12 है, लाइन बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बाई सेक्टर। थ्योरम नंबर 1 स्टूडेंट्स, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2, और यहाँ पर है स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3, और इधर थ्योरम नंबर 4, और इन 6 थ्योरम में से एक थ्योरम स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर 8 नंबर का पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें पता नहीं चलता, थ्योरम हमें सारे आते हैं लेकिन ये बात पता नहीं चलती पहला थ्योरम पेपर में आया, दूसरा आया, तीसरा आया या चौथा। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि थ्योरम नंबर 1 जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेन लफ्ज है वो है राइट बाई सेक्टर। थ्योरम नंबर 1 और 2 की स्टेटमेंट जो है वो तब्दील तो नहीं होती लेकिन कंफ्यूजन होती है उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट बाई सेक्टर है, यहाँ पर इज है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, इस थ्योरम के अंदर एक लफ्ज है राइट बाई सेक्टर और यहां पर है इज। अगर स्टूडेंट्स इज से पहले राइट बाई सेक्टर आ जाए तो थ्योरम नंबर 2 है, तो 1 और 2 की सेम है। और अगर यहां पर जरा देखें थ्योरम नंबर 2 की तरफ, राइट बाई सेक्टर इसके अंदर भी है और इज इसके अंदर भी है। स्टूडेंट्स अगर राइट बाई सेक्टर जो है इज के बाद आ जाए तो थ्योरम नंबर 2 है। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। अगर राइट बाई सेक्टर पहले आ जाए इज से तो पहला थ्योरम, अगर राइट बाई सेक्टर बाद में आ जाए इज से तो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि थ्योरम नंबर 3 और 6 सेम है तो इसलिए मैं उसको बाद में देखता हूं, पहले थ्योरम नंबर 4 और 5 देख लें, ये सेम है। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर भी लफ्ज बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर अगर इज से पहले आ जाए तो थ्योरम नंबर 4 है, और अगर इज के बाद बाइसेक्टर आ जाए यहां पर देखें तो थ्योरम नंबर 5 है। ये निशानी के तौर पे आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 6 जो है ये एक जैसे हैं। अब यहां से कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। अगर लफ्ज साइड्स आ जाए तो थ्योरम नंबर 3 है, और अगर आपके पास द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट लफ्ज एंगल आ जाए तो आपका थ्योरम नंबर 6 है। ये थ्योरम की जो है वो निशानी है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। आखिर अंदर सॉल्व्ड एमसीक्यूज जो है उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके 15 मरूजी सवालात इंशाल्लाह सारे ठीक होंगे। कोई भी एमसीक्यू जो है वो उसमें स्किप नहीं करिएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका गेस्ट पेपर है। इस वीडियो के को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह रोज़ किसी नई गेस्ट पेपर के ऊपर एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। अल्लाह आपका हामी नसर हो। वस्सलाम।